क्या बंगाल में टीएमसी का कीला भेदेगी बीजेपी? नमस्कार, रमणम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोस्ट। बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में इस समय ऐसा माहौल है जहां हर कदम पर सस्पेंस और राजनीतिक जंग की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक हलकों में चर्चा का मुख्य विषय भी बन गया है। ये दौरा न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि राज्य में विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार का बड़ा कदम भी है। पीएम मोदी ने कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया और राज्य के लिए करीब 18,680 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसमें लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत वाली 420 किलोमीटर से अधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल रही हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल और झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 114 के खंड शामिल है। ये राज्यवासियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात की तरह है और इसे चुनावी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पीएम मोदी का ये दौरा और बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण बंगाल में बीजेपी के लिए ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने का रास्ता खोल पाएगा? बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राह हमेशा से आसान नहीं रही है और पार्टी भी मानती है कि राज्य के कई हिस्से अभी भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी की नजर बंगाल पर रही है और इस राज्य को जीतने के लिए बीजेपी ने लगातार रणनीतियां भी बनाई हैं। हालांकि अब तक पार्टी को राज्य में सत्ता हासिल करने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी ने पिछले वर्षों में यहां कई चुनावों में अपना प्रदर्शन मजबूत भी किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था और ये प्रदर्शन पार्टी की संभावनाओं को लेकर अटकलें बढ़ा दिया था कि 2021 में विधानसभा चुनाव में पार्टी उलटफेर कर सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी राज्य में सत्ता बनाने से दूर रही, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी की हैसियत भी बनाई, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बता दें कि बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी को अभी भी बहुत मेहनत और रणनीति करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा न केवल चुनावी मायने से है, बल्कि ये राज्य में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस दौरे और परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही बीजेपी की संभावनाओं पर जनता और राजनीतिक जानकारों की कड़ी नजर भी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ बीजेपी भेद पाएगी या मोदी और उनकी पार्टी को राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी और भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये राजनीतिक तनाव और चुनावी रोमांच निश्चित रूप से आने वाले महीनों में और बढ़ने की संभावना भी जताता है। साथ ही प्रत्येक कदम पर सस्पेंस बरकरार रहेगा, क्योंकि बंगाल की जनता के फैसले से ही इस राजनीतिक कहानी का असली मोड़ छिपा है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मोस्ट। नमस्कार।